हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी जीके जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए प्रतिदिन ट्रिक के माध्यम से एक एक चीज़ ख़त्म कर रहा हूं। लूसेंट के एक एक पार्ट को मैं ख़त्म कर रहा हूं प्यारे मित्रों। जैसे इसके पहले हमने वेद पढ़ा, ऋग्वेद। देखिए मैंने ऋग्वेद के नाम पे पढ़ा, सामवेद को सामवेद के नाम पे पढ़ा। वैसे मैंने धर्मों को पढ़ा। जो धर्म में मैंने पढ़ा है, जैन धर्म पढ़ा है, बौद्ध धर्म पढ़ा है, इस्लाम धर्म हमने पढ़ा है, भागवत धर्म पढ़ा है। इसके बाद हमने मगध राज्य का उदय पढ़ाया। क्या पढ़ाया? मगध राज्य का उदय पढ़ाया, जिसमें मैंने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, तीनों वंशों को मैंने पढ़ाया प्यारे मित्रों आप लोगों के लिए। इसके बाद मैंने सिकंदर को पढ़ाया। इसके बाद मैंने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया, उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार को पढ़ाया, और उनके भी जो उत्तराधिकारी थे अशोक, उनको भी मैंने पढ़ाया। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको प्रतिदिन ट्रिक के ही माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ। तो इसलिए प्यारे मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़े हैं। जो हमको अगला वंश मिला है, वो अगला वंश हमको मिला है शुंग वंश। क्या है? शुंग वंश। प्यारे मित्रों, हमने शुंग वंश आज पढ़ना है। तो प्यारे मित्रों, हम नाम से ही पढ़ेंगे। जो शुंग वंश के संस्थापक थे प्यारे मित्रों, हमको भी पता होगा कौन थे। पुष्यमित्र, क्या नाम था उनका? पुष्यमित्र, जो जाति के ब्राह्मण थे। क्या थे? जाति के ब्राह्मण थे। अब हमने कुछ वर्ड जो छूट रहा था, इसलिए मैंने उनको समेटने के लिए उनकी जाति भी हमने लिख लिया। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को मैंने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था, उसी प्रकार हमने पुष्यमित्र ब्राह्मण पढ़ा रखा है। ठीक है प्यारे मित्रों, आइए हम लोग बात करते हैं प से। प्यारे मित्रों, हम प से बात अगर करें, प से हो जाता है हमारा पाणिनि। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। क्या लिखी थी प्यारे मित्रों? अष्टाध्यायी। पाणिनि जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था। क्या लिखा था इन्होंने? अष्टाध्यायी। कई बार एग्जामों में पूछा गया है अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो प्यारे मित्रों पाणिनि की है। या पूछ लेता है पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आप बताएंगे अष्टाध्यायी। प्यारे मित्रों, एक चीज़ और भी आपको याद करने योग्य है, पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है। आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संस्कृत के जनक कौन है, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, तो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। या पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अष्टाध्यायी लिखी थी। प्यारे मित्रों, आइए उन्हीं के पुष्यमित्र के शासनकाल में कवि और भी थे जिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका नाम था पतंजलि। जो पतंजलि थे, उन्होंने महाभाष्य लिखा था। क्या लिखा था? महाभाष्य नामक पुस्तक लिखे थे। प्यारे मित्रों, याद रखिएगा, जो रचनाएं हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे ऊपर हम लोग एक नाटक देखेंगे, मालविका अग्निमित्र, तो कालिदास ने लिखा था। तो हमने देखिए हमारे पास यहाँ मिला हुआ है। तो हमको जो है इम्पॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चनों को हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा प कंप्लीट हो जाता है प्यारे मित्रों। अगला अक्षर देखिए आधा सा है। तो आधा सा से प्यारे मित्रों हम याद रखेंगे शुंग वंश। क्या याद रखेंगे? शुंग वंश। प्यारे मित्रों, शुंग वंश की नींव, शुंग वंश की नींव जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक, प्यारे मित्रों मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके इन्होंने गद्दी पर बैठे थे। जो पुष्यमित्र थे वो उनके सेनापति थे। कौन थे प्यारे मित्रों? ये सेनापति थे। ये चीज़ आप याद रखेंगे प्यारे मित्रों कि जो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र, वो बृहद्रथ के सेनापति थे और बृहद्रथ की हत्या करके 184 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे। कहाँ बैठे? गद्दी पर बैठे प्यारे मित्रों। ये चीज़ आप याद रखेंगे प्यारे मित्रों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अर्थात एक ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था बृहद्रथ। आइए अगला अक्षर है प्यारे मित्रों य। यस याद रखेंगे, यज्ञ। तो इन्होंने
अश्वमेध यज्ञ 2 बार करवाया। कितनी बार? 2 बार। कौन करवाया? पुष्यमित्र ने, जिन्होंने ब्राह्मण वंश की नींव रखी थी, उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ को करवाया। प्यारे मित्रों, ये चीज याद रखे रहेगा। अगली आपकी बात है, याद रखिएगा बेटा, मनु स्मृति। इसी वंश के समय में मनु स्मृति की रचना होती है। आपसे पूछा जाता है मनु स्मृति की रचना किस वंश में हुई है, तो आप बताएंगे मनु स्मृति की रचना की बात करेंगे तो हमारा जो है पुष्यमित्र के शासनकाल में हुआ है। अब प्यारे मित्रों, चीज और याद रखिएगा, इसमें 12 अध्याय है। कितना अध्याय है? 12 अध्याय है। इसमें 2684 श्लोक है। कितना है? 2684 श्लोक है। याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लिखा कौन था? तो राजा मनु ने स्वयं इसको लिखा था। कौन लिखा था? मनु ने इसको स्वयं लिखा था। मनु स्मृति को लिखने वाला कौन था? तो मनु स्वयं था। ये चीज आप याद रखेंगे प्यारे मित्रों। तो मनु स्मृति को किसने लिखा था? तो मनु स्मृति को मनु ने स्वयं लिखा था। आइए अगला देखिए, त से हमारा साइलेंट है, त से हमारा कोई मीनिंग नहीं है प्यारे मित्रों। अगली हमारी जो बात है ब से प्यारे मित्रों याद रखेंगे विदिशा। जो ब्राह्मण वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र, उन्होंने अपनी राजधानी मगध से हटा करके विदिशा बनाई। कहाँ बनाई? विदिशा। क्योंकि मौर्य शासन काल के समय में मगध जो था राजधानी हुआ करता था। तो पुष्यमित्र ने मगध से हटा करके अपनी राजधानी कहाँ बना दी? विदिशा बना दी। प्यारे मित्रों, बहुत बार पूछा गया है। इन्होंने मौर्य वंश के शासनकाल में हुए भरहुत्का और सांची के जो स्तूप थे, दोनों को पुनः निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण का श्रेय जो है इन्हीं को ही जाता है। अगली बात आप याद रखेंगे, मिनिंडर को इन्होंने हराया था। प्यारे मित्रों, मिनिंडर को पुष्यमित्र ने हराया था। अगला अक्षर है न। प्यारे मित्रों, न से याद रखेंगे नाटक। इनके शासनकाल में एक नाटक की रचना होती है जिसका नाम था मालविका अग्निमित्र, जो कालिदास द्वारा ये रचित है। तो आप एक चीज आप याद रखेंगे प्यारे मित्रों। हाँ, इस वंश के अंतिम शासक, देखिए मैंने लिखा है, इस वंश के जो अंतिम शासक थे प्यारे मित्रों, उनका नाम था देवभूति। क्या नाम था? देवभूति। आप एक चीज याद रखेंगे, इस वंश के अंतिम शासक कौन है? देवभूति जी हैं। इन्होंने या पुष्यशुंग वंश की नींव 184 ईसा पूर्व में रखा गया। कब रखा गया? 184 ईसा पूर्व में। इसी वंश के शासनकाल में मनु स्मृति की रचना होती है। किसकी? मनु स्मृति की रचना होती है। इसी में ही हम लोग पढ़ेंगे प्यारे मित्रों सातवाहन वंश। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? सातवाहन वंश। तो प्यारे मित्रों, सातवाहन वंश की भी हम लोग इसी वक्त चर्चा कर लेते हैं प्यारे मित्रों। जो सातवाहन वंश है, वैसे हमने इसको भी पढ़ा है। हमने सातवाहन वंश को हमने सातवाहन वंश से ही पढ़ा है। प्यारे मित्रों, आप धैर्य रखेंगे, मैं आपको वीडियो में सब कुछ दे रहा हूं। आप अपने पास एक लूसेंट रख लीजिए, लूसेंट में आप हाइलाइटर से हाइलाइटेड करते जाइए। तो मैंने एक भी क्वेश्चन इसमें छोड़ा नहीं है। तो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो हमारे लिए वह ऊर्जा का काम करता है। इसलिए आप कमेंट और लाइक जरूर करेंगे। इसी जो सातवाहन वंश की अगर हम लोग बात करें प्यारे मित्रों, तो सातवाहन वंश मेरे पास ट्रिक ही है प्यारे मित्रों। सस याद रखेंगे, सिमुक। क्या है? सिमुक। प्यारे मित्रों, सिमुक जो है इस वंश का संस्थापक था। कौन था? इस वंश का संस्थापक सिमुक था। कौन था? सिमुक था। आप याद रखें क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। सिमुक जो था कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था। प्यारे मित्रों, आज से याद रखेंगे अश्वमेध और राजसूय यज्ञ, इन्होंने यज्ञ करवाई थी। यज्ञ कौन कौन करवाई थी? अश्वमेध और राजसूय यज्ञ। सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है प्यारे मित्रों, तो किस व्यक्ति के शासनकाल में प्रोटीन, कौनसा और शीशे का सिक्के का प्रचलन था? तो हम लोग याद रखेंगे प्यारे मित्रों, ता से तांबा, चांदी, प्रोटीन, शीशा,
कांसा, इन सब के सिक्कों का प्रचलन किस वंश में था? तो आप याद रखेंगे प्यारे मित्रों, सातवाहन वंश में था। किस वंश में था? सातवाहन वंश में था। प्यारे मित्रों अगली आपकी है, इनकी जो राजकीय भाषा थी ब्राह्मी और प्राकृत थी, ब्राह्मणी और प्राकृत थी। प्यारे मित्रों इनकी जो प्राकृतिक जो इनकी राजकीय भाषा थी ब्राह्मी और प्राकृत था। अगली आपकी दो व्यक्ति थे, इनके शासनकाल में दो रचनाकार थे, दो साहित्यकार थे, जिनका नाम हाल और घोड़ियल था। प्यारे मित्रों अगला है, इस वंश का जो साक्ष्य मिलता है हमको वो नानाघाट अभिलेख में मिलता है। कब मिलता है? नानाघाट अभिलेख में। प्यारे मित्रों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बनती है जो हमने यहाँ लिखा है। प्यारे मित्रों इन्हीं के शासन काल में ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चालू की जाती है। प्यारे मित्रों कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है, किसके शासनकाल में ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रचलन की गई? तो आप याद रखेंगे प्यारे मित्रों, ब्राह्मण वंश को या ब्राह्मणों को भूमि दान देने या जागीर देने की प्रथा सातवाहन वंश के लोगों ने सबसे पहले किया था। अब आइए नोट की हम लोग प्यारे मित्रों बात करते हैं। नोट हमने 3 नोट लिखवाया है प्यारे मित्रों। अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण, अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा का स्तूप, कार्ले के चैत्य का निर्माण सातवाहन वंश के लोगों ने किया है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों, ये चीज आप लोग मत भूलिएगा। प्यारे मित्रों यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। आप रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें ऊर्जा एक मिलता है जो नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को इतना प्रेम और स्नेह दिया है। अब अगली वीडियो में कल के दिन हम जागरफी पढ़ेंगे। कल 2 दिन माने बुधवार बृहस्पतिवार हम लोग जागरफी पढ़ेंगे, और शुक्रवार शनिवार के दिन हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, संडे के दिन हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे प्यारे मित्रों। ठीक है मित्रों आगे हम लोग बढ़ते हैं।